आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक धनुष भंग के भाग 5 को पढ़ेंगे। भाग 5 में चौथा दोहा और बाकी चौपाई। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देय न कोई, बुद्ध समाज बड़ अंचित होई। कह धनुष कुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भौरी, अब मोहि शंभु चाप गत तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाई। विलोचन का अर्थ नेत्र, पनु का अर्थ प्रतिज्ञा प्राण, क्षोभा का अर्थ क्षुब्ध हो उठा, कुलिस सहु का अर्थ वज्र से, भोरी का अर्थ भोली बावली, परिताप का अर्थ संताप, लव का अर्थ अंश, क्षय का अर्थ 100। इस पद्यांश का प्रसंग श्री राम को देखकर सीता जी के चित्त में उथल पुथल मची है। आगे देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरी धीर। श्री राम की ओर देखकर सीता जी धीरज धारण कर देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, अर्थात उनका शरीर पुलकित हो उठा। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अच्छी प्रकार नेत्र भर श्री राम की शोभा को देखकर फिर अपने पिता राजा जनक के प्रण प्रतिज्ञा का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। आगे अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री सचिव डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें राजा जनक को सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में, बुद्ध की सभा में, समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ
तो ब्रज से भी अधिक कठोर धनुष। और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर श्री राम है। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन वेधीय हीरा। हे विधाता, विधि का अर्थ विधाता, हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गत्तोरी। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, इसीलिए हे शिव धनुष, चाप का अर्थ धनुष होता, हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर श्री राम के अनुसार, अर्थात श्री राम के सुकुमार शरीर को देखकर इतने हल्के हो जाओ, अति परितापसीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ या अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। काव्यगत सौंदर्य सीता जी के चित्त में उमड़ घुमड़ हो रही है। भावनाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। भाषा सरल एवं साहित्यिक अवधि है। शैली भावात्मक प्रबंध शैली है। गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है। छंद दोहा और चौपाई है।